Time to shift from more of technical talks to some inspiring talks. And for that, I would like to request RC Gupta ji, who's a senior retired professional from GAIL Limited, to speak about not the technical topics about the exchange, about investing, but rather his life journey, about how he was as a student, as a professional, how he navigated life and challenges. So a huge round of applause for RC Gupta ji. Thank you, Arvind ji. Thank you, Madhuri ji. And thank you, Sandeep ji, for inviting me to this program. Actually, मैं इस प्रोग्राम में सुनने आया था, लेकिन मुझे कहा गया कि भाई आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए थोड़ा सा. So I am not going to give you technical talk or some fundamentals. I will share you with my experience so far and how you can, invest in the market and अर्न मनी, ग्रो मनी. तो सबसे लास्ट में स्पीकर होने का एक तो फायदा है कि आप कुछ भी वैसे ही आ गए हैं तो भी आप सुन के बोल सकते हैं. तो मैंने जितने भी स्पीकर्स थे उनके पॉइंट से भी देखा है एंड आई एम एडिंग माय ओन एक्सपीरियंस कि मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर यहाँ पे यंग स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट. ये तो पक्की बात है, सबने बताया कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सोच समझ के करना है, बिल्कुल करना है. तो सबसे पहले तो है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है. और इन्वेस्टमेंट कब शुरू करना चाहिए? व्हेन टू स्टार्ट, एज अर्ली एज पॉसिबल. एक तो यह है कि अगर मैं बात कहूँ बहुत ही ज़्यादा तो यह है कि एज सून एज ए चाइल्ड इज बोर्न उसका एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो शुरू कर देना चाहिए उसके पेरेंट्स को. और उसका सबसे बढ़िया जो तरीका है वो ये है कि आप जो बताया कि भाई SIP करिए, 500 रुपये डालिए, 1000 डालिए, जो भी डालिए. SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. आप हर महीने कुछ पैसे उस बच्चे के नाम डालेंगे तो अगर वो 60 साल की उम्र तक अगर मान लीजिए उसने आगे भी कंटिन्यू किया और अपना कुछ इन्वेस्टमेंट बढ़ाते गए, ही विल नॉट नीड एनीथिंग फॉर हिज रिटायरमेंट. इतना कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है. संगम जी ने बताया कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है. कंपाउंडिंग, पैसे से पैसा बढ़ता जाता है, आपको कुछ नहीं करना, मनी ग्रोज इटसेल्फ. तो कंपाउंडिंग बेनिफिट इतना है कि अगर बच्चे के जन्म में आपने SIP की और वो SIP चालू रखी तो रिटायरमेंट की उसको बिना नौकरी के रिटायरमेंट के टाइम पे काफ़ी फंड अवेलेबल हो जाएगा. सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ कंपाउंडिंग एंड द इम्पैक्ट ऑफ कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट. तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, इन्वेस्टमेंट करिए, जितना भी बचता है उसको इन्वेस्ट करिए. ये सही है, आपको रेगुलर जॉब या बिजनेस जरूरी है फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए स्टॉक मार्केट में उम्मीद ना लगाएं, उसके लिए काम करें, लेकिन उसमें बचा के मार्केट में जाएं, स्टॉक में इन्वेस्ट करें, वो ग्रो ज़्यादा होगा. फिक्स्ड डिपॉजिट है या बैंक में इन्वेस्टमेंट है, उस पर एक बहुत लिमिटेड रिटर्न मिलता है और वो सारा का सारा ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन में चला जाता है. प्रैक्टिकली देयर इज नो ग्रोथ. तो ग्रोथ के लिए चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट. लेकिन मार्केट में कब लगाएं, कैसे लगाएं, कितना लगाएं, इट्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच बाय डिफरेंट पीपल. आप जो चैनल में सुनेंगे आपको कोई एडवाइजर बताएगा या सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर भी बताएगा, सबके अपने अपने व्यू हैं. And they are, it is my own experience, they are all guided by how much they get out of that investment which they are going to tell you. तो उसमें आपको अपना एनालिसिस भी जरूरी है, अपना पढ़ना भी जरूरी है, आपको सुनना भी है और एक्शन अपने आप लेना है. तो इन्वेस्टिंग के लिए तो पहले आप इवेल्युएट करें और ये देखें कि हाउ मच यू कैन इन्वेस्ट. इक्विटी मार्केट का नॉर्मली ये होता है कि इक्विटी मार्केट में यंग लोग ज़्यादा लगा सकते हैं और एज द एज ग्रो उनका रिस्क एपिटाइट कम होता है. तो उसका एक होता है कि रिस्क एपिटाइट कितनी है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है. इसके बारे में एक बहुत कहावत है कि भाई आप इक्विटी मार्केट में उतना लगाएं कि अगर वो 100% भी पैसा चला जाए तो आपकी रात की नींद खराब ना हो. यू डू नॉट लूज योर स्लीप कि आपका पैसा डूब जाए. तो उतना तो इक्विटी में आप बड़े आराम से लगा सकते हैं. उससे ज़्यादा लगाएं तो सोच समझ के लगाएं और इवेल्युएट करें कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं. नाउ
सेकंड थिंग जो मैं बताना चाहूँगा दैट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह पे करना ठीक नहीं है। हालांकि आज की डेट में बहुत से लोग कहेंगे कि ओनली इक्विटी इज़ गुड इनफ, लेकिन फिर भी हमारे इंडियन सोसाइटी में वी नीड टू डाइवर्सिफाई आवर इन्वेस्टमेंट। कि आपको रहने के लिए घर चाहिए तो उसका भी होना चाहिए, आपको कन्वेंस चाहिए वो भी होना चाहिए, आपको घूमना फिरना है उसमें भी खर्च करना है। ये नहीं कि भाई सारा पैसा मैं बचा के करोड़पति बन के 60 साल के बाद में आराम करूंगा, वो कभी नहीं होगा। सो डू दैट। और उसके बाद स्टॉक में भी लगाना है, डेट में भी कुछ रखना है, कुछ लिक्विडिटी रखनी है, और उसके अलावा जो वेरियस ऑप्शंस हैं, चाहे गोल्ड हैं या आपका म्यूचुअल फंड है, इन सब में थोड़ा पैसा आप डाइवर्सिफाई करें सो दैट यू आर प्रोटेक्टेड कि एक असेट क्लास अगर डाउन होती है तो दूसरे में कुछ गेन आपको रहे। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। जैसे अभी बीएससी में सिंह साहब ने बताया कि भाई जो है आपको पेशेंस भी रखना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, वेल्थ क्रिएट करनी है। वेल्थ क्रिएशन कैसे होगा? जब आप किसी इन्वेस्टमेंट में टिके रहेंगे। अगर आप आज इन्वेस्ट करें और वही कहें कि भाई जो है मुझे तो एक महीने में डबल हो जाए, हो सकता है कोई शेयर डबल भी हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन हर चीज़ डबल नहीं होगी। तो उसमें पेशेंस रखें, अच्छे शेयर सेलेक्ट करें या अच्छा म्यूचुअल फंड करें और उसमें पैसा इन्वेस्ट करके रखें। मॉनिटर जरूर करें, एनालाइज करें, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें ग्रोथ ज़्यादा होगी। दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी ऑफ अस, जो हम लोग अपना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर दूसरा चीज़ है कि आपको बैंक एफडी वर्सेस स्टॉक मार्केट में क्या फ़ायदा है या म्यूचुअल फंड में क्या फ़ायदा है, दैट इज़ टैक्स बेनिफिट। अगर आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो आपका टैक्स उसी साल में फाइनेंशियल ईयर में आपको उस पर जो भी अर्निंग है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। वेरेज इन केस ऑफ स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड आप जब उसको सेल करेंगे तो ही आपका टैक्स इंसिडेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो टैक्स सेविंग, टैक्स प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्वेस्टमेंट इन दी म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट इज गुड। फिर इसमें क्या है कि एक और होता है कि आपको बहुत सारे अगर आप वीडियो सुनेंगे आजकल मार्केट में, यूट्यूब में बहुत सारे हैं, वो कहेंगे कि आप ट्रेडिंग करके पैसा कमाइए, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे और उसको सुनेंगे तो आपको लगेगा यार ये काम करता हूँ तो शायद इट विल गिव कंटिन्यूअस रिटर्न विद द मार्केट। जैसा इंडेक्स जाएगा वैसा ही वो फंड रिटर्न देगा। उसको करने के दो तरीके हैं, आइदर म्यूचुअल फंड में करें, जो भी म्यूचुअल फंड है उसका इंडेक्स फंड लें, या आपके डीमेट अकाउंट में जो है ETF होता है, निफ्टी 50 ETF, उसमें करें। इट इज़ लाइक इन्वेस्टिंग इन शेयर। तो वो उसमें आपको मॉनिटरिंग कुछ नहीं करना। अगर सेंसेक्स या निफ्टी बढ़ रहा है तो मतलब आपका पैसा भी बढ़ रहा है, वो गिर रहा है तो गिर रहा है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। लॉन्ग रन में इंडेक्स विल ऑलवेज गो अप। पिछले 50 सालों की हिस्ट्री देख लें, बीच में डाउन जरूर जाएगा लेकिन इट विल गो अप मोर देन दैट। तो इंडेक्स फंड में कभी भी पैसा लगाएंगे, फॉर द लॉन्ग रन यू विल नॉट लूज मनी। उसमें एक कंसिस्टेंट मतलब 10-12-15% का CAGR रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है। सो दैट इज द ईजिएस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग, निफ्टी ETF या इंडेक्स फंड। ये मेरा एक्सपीरियंस है, वो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूं। अभी फिर कमिंग टू दी मार्केट, कि अभी मार्केट क्या है, हाउ इज द मार्केट टुडे। तो मार्केट अगर आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों में बढ़ रहा है, आगे कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन जो ट्रेंड्स मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल हैं, लाइक अगर आप देखें कि US मार्केट अभी अप जा रहा है, डॉलर इंडेक्स एक होता है वो नीचे हो रहा है, लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड यील्ड है US की वो नीचे जा रही है। सो दीज आर द इंडिकेशंस दैट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट विल कम टू इंडिया। जो पैसा अभी बाहर में गया हुआ है इट विल कम बैक टू इंडिया, और जब इंडिया में पैसा आएगा फॉरेन इन्वेस्टर्स का तो स्टॉक मार्केट
ऊपर जाएगा। दैट मीन्स कि जो आपके बड़े शेयर्स हैं निफ्टी वाले या सेंसेक्स वाले, उन शेयर्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की चांसेस हैं। सो मार्केट इज गोइंग टू गो अप इन द नेक्स्ट 1 or 2 years। तो अभी वैसे भी कह रहे हैं कि नाउ इट इज़ ए स्टार्ट ऑफ काइंड ऑफ ए बुल रन। तो इंडियन इकोनॉमी इज़ डूइंग वेल, हम भी 4 ट्रिलियन इकोनॉमी में हैं, 5 में जाएंगे, और इंडिया की जो ग्रोथ है दैट इज़ गोइंग अप। जो आपकी पॉलिटिकल पोजीशन है वो भी मोर और लेस स्टेबल है। सो इंडियन मार्केट इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू डू गुड। तो ये है कि ये मार्केट अभी अगले कुछ टाइम में ऊपर जाना चाहिए। सो नाउ ऑलरेडी कुछ ऊपर जा चुका है। सो इन्वेस्टमेंट इन दिस मार्केट कैन बी डन बट विद lot of analysis and your own decision। लेकिन ये है कि अगर आपको फंड में डालना होता है तो उसके लिए कोई टाइम नहीं होता है। फॉर SIP देयर इज नो टाइम, यू कैन स्टार्ट एनी टाइम एंड कीप इन माइंड कि वो थोड़ा आपको लॉन्ग टर्म का करना है, थोड़ा एनालिसिस करके रखना है। एंड वेन एवर यू वांट टू विड्रॉ, देखिए कि मार्केट दैट टाइम शुड बी गोइंग इन दी अपर रेंज। तो वो थोड़ा सा एनालिसिस तो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज पैसा ऐसे ही नहीं बनता, उसके लिए आपको अपना कुछ टाइम तो देना पड़ेगा। एंड इफ़ यू एनालाइज तो डेफिनेटली यू कैन अर्न फ्रॉम द मार्केट, देयर इज नो डिनाइंग इन दैट। इस मार्केट में पैसा भी बहुत लूज करते हैं लोग, वो तब करते हैं जबकि बिना एनालिसिस के किसी के कहने से या आपके SMS में आ गया कि शेयर में लगा दो, ये 2 महीने में 2 गुना हो जाएगा, वहाँ पे पैसा लूज करेंगे। सो डोंट, जैसे स्टॉक एक्सचेंज भी बोलता है और बाकी सब लोग भी बोलेंगे जो भी आपको इन्वेस्टिंग एडवाइस करेंगे, कि आप किसी टिप्स पे काम ना करें, बिकॉज दे लुक अट्रैक्टिव, लेकिन उसमें अल्टीमेटली घाटा होता है। तो मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक बहुत बढ़िया चीज ऑप्शन है फॉर द इंडियन पब्लिक। बिकॉज अगर हम कंपेयर करें US वर्सेस इंडिया, सो वी आर फार बिहाइंड। आवर percentage of investment in the stock market by the public is much lower than the other countries. So we have a lot of potential to go into market, and capital markets एक ऐसी जगह है जहां आप डेफिनेटली पैसा बना सकते हैं। You have to have the patience, you have to have do some analysis, you have to be consistent, and आप लोगों को अगर उसमें है तो एक कहावत है कि भाई जो है, अगर आप कोई चीज़ पे बैठ गए, जम के बैठ गए, आपने एनालिसिस कर लिया कि हाँ ये फंड या ये शेयर अच्छा है, और उसको आप बैठ गए खाली देखते रहे, मार्केट में एनालाइज करते रहे, लेकिन किसी उसमें ग्रीड में नहीं आए कि यार अब ये तो डबल हो गया, अब तो निकल जाते हैं, अब आगे क्या जाएगा। तो उसको बेचने से पहले एक बार एनालिसिस करें कि व्हाट इज़ दिस कंपनी। उसकी अगर आप तो बेसिकली सब लोग आजकल फाइनेंस बैकग्राउंड में तो सब जानते ही हैं, और मैंने ये भी देखा है मेरी एक्सपीरियंस में कि दी नॉन फाइनेंस पीपल हैव बेटर एनालिसिस ऑफ द मार्केट देन दी फाइनेंस प्रोफेशनल्स लाइक अस। हमने देखा है कि हमसे ज़्यादा मार्केट में पैसा उन लोगों ने बनाया जिनको फाइनेंस का कोई फॉर्मल नॉलेज नहीं था। सो देयर इज़ नो बार कि हु कैन अर्न इन द मार्केट। तो थोड़ा सा एनालिसिस ये देख लें कि भाई कंपनी की ग्रोथ कैसी है, अर्निंग्स कैसी हैं, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी, ये 4-5 चीज़ें अगर उसकी देख लें कि वो कैसी चल रही हैं, देन यू कैन डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू वेदर टू सेल। तो वो सोच समझ कर डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली यू विल अर्न मनी। तो यही मेरी है, मेरा कोई टॉपिक आज था नहीं, बट स्टिल आई एम थैंकफुल टू संदीप एंड माधुरी जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच।
Now we would like to felicitate our representative from the Bombay Stock Exchange, Jasdeep Singh Kohli ji. And for that I would request Shilpi Yadav ma'am and CA Vipin Agrawal sir to please felicitate Shri Jasdeep Singh Kohli ji. Jasjeet Singh Kohli ji. We'll felicitate our esteemed speaker, Shri Anuj Gupta, and for that I would like to call upon Shri Ankur Jain ji and Jagbandhu Kar ji to felicitate Shri Anuj Gupta ji. Next, we would be felicitating our esteemed speaker Santosh Pant ji, and for that I would request Rahul and Shivani Gupta to please come forward. Next, we would like to felicitate R.C. Gupta sir, and for that I would like to request Rohan Sharma ji and Sandhya Tripathi ji to please come forward and felicitate R.C. Gupta sir. Now we would be felicitating our esteemed speaker Sanjay Kakhar sir, and for that I would like to call upon Rajiv Banerjee sir and Rakesh Chaudhary ji to please come up forward and felicitate Kakhar sir. A huge round of applause. Now it's time to honor Shri Sangam Kumar Agrawal ji, and for that we would like to call upon Ujjwal Datta ji and Jeevan Chandra ji to please felicitate Sangam Kumar Agrawal ji. And now we would be felicitating our beloved P.K. Sabarwal ji, and for that I would like to call Jagdish sir, Dharmendra sir and C.A. Sunita Dalal ma'am to please come up forward and felicitate Sabarwal ji. Harinder Pass India ke aaja. Part of my family member is here. So I will actually बड़े दिनों बाद कोई फैमिली मेंबर सामने बैठा था पर मेरी स्पीच उनसे पहले हो गई. A round of applause everyone. इन्होंने फैमिली का मेरे दूर है. So with that we are done with the first session. We'll begin the next session in just a minute. Thank you so much everyone.